बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 का थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग थ्योरम नंबर 10.1 को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन एनी करस्पोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, अगर हम लोग दो ट्रायंगल्स के अंदर आपस में करस्पोंडेंस ले रहे हैं, इफ़ वन साइड एंड एनी टू angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of other। यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास अगर एक ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स दूसरी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स के कंकरेंट हों, देन द ट्रायंगल्स आर कंकरेंट। तो ट्रायंगल्स हमारे पास क्या होंगे? कंकरेंट होंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। याद रखें, जब भी आपने थ्योरम्स को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले आप गिवन लिखते हैं, उसके बाद आप लोगों ने टू प्रूव लिखना होता है, उसके बाद आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन, और लास्ट में आपने जाके प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट की बात करते हैं बाय यूजिंग फिगर्स। आप लोग ये चीज़ याद रखें, गिवन जो आपका होता है वो आपका इफ़ से स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारा क्या होगा? गिवन स्टार्ट होगा, और देन से पहले पहले जो आपका होता है वो गिवन होता है। यहाँ अगर आप बात करें यहाँ तक, तो ये आपके पास गिवन है, और देन के बाद जो आपकी स्टेटमेंट होती है वो आपका प्रूव होता है कि आप लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है। जैसे यहाँ अगर बात करें, देन द ट्रायंगल्स आर कंकरेंट, ये आपका प्रूव होगा। सबसे पहले आप लोगों ने गिवन लिखना होता है। गिवन की बात करते हैं, जो आपका स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, दो जो आप लोगों ने ट्रायंगल्स ड्रा की होती हैं उनकी करस्पोंडेंस को आपने लिखना होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी इज करस्पोंडिंग टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये भी चूँकि आपके पास गिवन था तो सबसे पहले हमने इसको लिख लिया। उसके बाद आपके पास क्या गिवन था? उसके बाद ये चीज़ गिवन थी कि दोनों ट्रायंगल्स की एक साइड और दो एंगल्स आपस में क्या है? कंकरेंट है। यहाँ अगर आप बात करें तो एंगल बी इज़ कंकरेंट टू एंगल ई। हमारे पास जो एंगल बी है, ये वाला एंगल, ये एंगल ई के कंकरेंट है। सिमिलरली आपको यहाँ पे अगर आप बात करें, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के कंकरेंट है, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के कंकरेंट होगा। और तीसरी चीज़ यहाँ आपको क्या दी थी? तीसरी चीज़ यहाँ आपको साइड बी सी जो है वो ई एफ के कंकरेंट है। ये अगर आप बात करें, बी सी इज़ कंकरेंट टू ई एफ, ये आपके पास क्या था? ये आपके पास गिवन था। गिवन के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आपके पास क्या होता है? टू प्रूव। यहाँ पे आपने प्रूव क्या करना था कि आपके पास जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों आपस में क्या कंकरेंट है। जैसा यहाँ आप स्टेटमेंट के अंदर देखें, देन द ट्रायंगल्स आर कंकरेंट। तो प्रूव हमने क्या करना है कि हमारे पास जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो आपस में क्या होंगे? कंकरेंट होंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होता है वो आपके पास कंस्ट्रक्शन होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन की आपके पास, सपोज दैट ए बी इज़ नॉट कंकरेंट टू डी ई। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ सपोज करनी है कि आपके पास जो साइड ए बी है वो साइड डी ई के कंकरेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? टेक एनी पॉइंट M on DE such that AB is congruent to ME। अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने एक पॉइंट M लेना है। जैसे यहाँ पे शो किया गया आपका पॉइंट M है। आपने एक पॉइंट M लेना है, किसके ऊपर? DE के ऊपर आपने एक पॉइंट M लेना है, और पॉइंट M आपने इस तरह से लेना है कि आपका जो ME साइड अब बनती है वो AB के कंकरेंट हो। ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के कंकरेंट हो। लास्ट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है? लास्ट के अंदर आप लोगों ने M को F के साथ ज्वाइन कर देना है। जैसे यहाँ से आपने M को F के साथ क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है प्रूफ। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने लास्ट स्टेप यानी प्रूफ की तरफ चलेंगे। तो
तो प्रूफ में आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है वो दो ट्रायंगल ए बी सी की करस्पॉन्डेंस लेंगे ट्रायंगल एम ई एफ। अब यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल, इसकी आपने करस्पॉन्डेंस लेनी है इस अंदर वाले ट्रायंगल के साथ। जैसे यहाँ पे आपको अगर आप बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ आपको शो की गई है कि आपने क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी की करस्पॉन्डेंस लेनी है ट्रायंगल एम ई एफ के अंदर। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ए बी और एम ई आपस में क्या कंकरेंट है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। हमने क्या किया था, अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, यहाँ देखें कंस्ट्रक्शन, तो हमारे पास यहाँ पे हमने ये चीज़ कही थी कि हमारे पास जो एम ई है वो ए बी के कंकरेंट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या स्टेटमेंट लिखी, हमारी जो है ए बी कंकरेंट है एम ई के, और इसकी रीज़न हमने क्या दी कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो मैंने आपको ऊपर दिखा भी दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें बी सी इस कंकरेंट टू ई एफ, हमारे पास जो बी सी वो कंकरेंट था किसके, ई एफ के कंकरेंट था। ये हमने गिवन के अंदर देखा था। यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो हमने गिवन के अंदर ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास जो बी सी है वो ई एफ के कंकरेंट होगा। ये हमने गिवन के अंदर देखा था। हमारी स्टेटमेंट अब क्या आएगी, हमारी स्टेटमेंट ये आएगी कि हमारा जो बी सी है वो कंकरेंट है ई एफ के, और इसकी अपने रीज़न क्या लिखनी है, गिवन लिखना है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास एंगल बी इज़ कंकरेंट टू एंगल ई, ये भी हमने गिवन के अंदर देखा था। अगर आपको याद हो कि हमारे पास जो एंगल बी है, ये वाला एंगल है, वो कंकरेंट है एंगल ई के। ये हमने कहाँ पे देखा था, ये भी हमने गिवन के अंदर ही देखा था। तो ये हमारे पास क्या आएगा, गिवन आएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कंकरेंट है ट्रायंगल एम ई एफ के। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न एस ए एस पास्टुलेट है। एस एस पास्टुलेट देखें यहाँ पे, एक साइड, सेकंड साइड एंड वन एंगल, तीन चीज़ें। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बात की थी कि अगर आपने दो ट्रायंगल्स को कंकरेंट प्रूव करना है तो उसके लिए आपको तीन चीज़ें रिक्वायर होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल हमारे पास जो था वो कंकरेंट प्रूफ हो चुका है। तो ट्रायंगल्स भी आपस में क्या होंगे, कंकरेंट होंगे। अब याद रखें, अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कंकरेंट हैं तो उनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं। चूँकि ट्रायंगल्स आपस में कंकरेंट प्रूफ हो चुके हैं, इसलिए जो एंगल सी होगा वो कंकरेंट होगा एंगल एम एफ ई, यानी इस अंदर वाले एंगल के क्या होगा, कंकरेंट होगा। लेकिन हमने गिवन के अंदर क्या बात की थी, गिवन के अंदर हमने चीज़ ये देखी थी कि जो हमारा एंगल सी है वो किसके कंकरेंट है, वो हमारे पास डी एफ ई, यानी इस बड़े वाले एंगल के कंकरेंट है। ये जो यहाँ पे आपका अंदर बन रहा है इसके कंकरेंट है। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो दोनों एंगल्स हैं, कौन कौन से एंगल आपके पास एम एफ ई और एंगल आपके पास डी एफ ई, ये एक सेम एंगल सी के कंकरेंट है। तो दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों आपस में कंकरेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारे पास एंगल डी एफ ई इज़ कंकरेंट टू एंगल एम एफ ई। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो दोनों आपके पास जो एंगल्स हैं वो एक ही पॉइंट एफ के ऊपर बन रहे हैं। दोनों एंगल्स एक ही पॉइंट एफ के ऊपर बन रहे हैं। यहाँ पे दोबारा से आप देखें कि हमारे पास जो एंगल डी एफ ई इज़ कंकरेंट टू एम एफ ई, और ये एक ही पॉइंट यानी एफ के ऊपर बन रहे हैं। ऐसा तब ही पॉसिबल है अगर आपके पास डी और एम सेम पॉइंट हों। अदरवाइज़ ये जो आपके पास दोनों एंगल हैं, एंगल डी एफ ई और आपके पास जो एंगल एम एफ ई है, ये तब ही पॉसिबल है जब एम और डी एक ही पॉइंट हो, क्योंकि ये एंगल भी कंकरेंट है और एक ही पॉइंट के ऊपर बन रहे हैं, एफ के ऊपर बन रहे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास पॉइंट डी अलग हो, पॉइंट एम आपके पास अलग हो, और ये जो एंगल बना रहे हो ये बी इक्वल हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आपके पास तब ही पॉसिबल है अगर आपके पास डी और एम एक ही पॉइंट हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास जो एम ई है
वो कंग्रेंट होगा डी ई के। अब बच्चों कि हमारे पास जो है एम और डी ए की पॉइंट है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी होगा वो कंग्रेंट होगा डी ई के, क्योंकि हमारे पास हमने कहा था ए बी कंग्रेंट है एम ई के। और उसके बाद हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो पॉइंट एम है और जो पॉइंट डी है वो दोनों आपके पास क्या है, सेम पॉइंट्स है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी जो हमने सपोज किया था कंस्ट्रक्शन के अंदर कि ए बी इज़ नॉट कंग्रेंट टू डी ई, हमारी पोजीशन क्या हो गई है, हमारी पोजीशन रॉन्ग हो गई है। ए बी और हमारे पास जो डी ई है वो आपस में अब क्या होंगे, कंग्रेंट है। तो अब अगर डी और एम सेम पॉइंट है तो भाई इसका मतलब है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल आपके पास जो डी ई एफ है वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में आपके पास कंग्रेंट होंगे। उसकी यही रीज़न हमने देखी थी, क्योंकि हमारे पास पॉइंट एम और पॉइंट डी सेम है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव कर ली है। यहाँ पे हमने पीछे ये चीज़ प्रूव की थी कि हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कंग्रेंट है हमारे पास ट्रायंगल एम ई एफ के। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास प्रूफ हो चुका था। अब क्योंकि हम लोग ये चीज़ भी प्रूफ कर चुके हैं कि हमारे पास जो पॉइंट डी है और पॉइंट हमारे पास जो एम है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास सेम पॉइंट्स हैं। तो अब हम लोग जो है पॉइंट एम की जगह पॉइंट डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम पॉइंट्स है। तो यहाँ से ये चीज़ हमारे प्रूफ हो गई है कि हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी वो क्या है, वो कंकरेंट है ट्रायंगल डी ई एफ इस वाले ट्रायंगल के। और यही हमने इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करना था। उम्मीद है कि आप लोगों को इस थ्योरम की समझ आ गई होगी, और अगर इससे रिलेटेड कोई आपके पास क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।